प्रदूषण पर निबंध। ऐसे ऑन पोल्यूशन इन हिंदी। भूमिका। इंट्रोडक्शन। प्रदूषण आज मानव जीवन की सबसे गंभीर समस्या बन चुका है। विज्ञान और औद्योगिक प्रगति ने जहां एक ओर मनुष्य को सुख सुविधाएं दी है, वहीं दूसरी ओर उसने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है। पहले के समय में जब जनसंख्या कम थी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित था, तब पर्यावरण संतुलित था। परंतु आज तकनीकी विकास और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह केवल हमारे देश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। प्रदूषण का अर्थ। मीनिंग ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण शब्द दूषित शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गंदा या अशुद्ध करना। जब वातावरण में कोई बाहरी तत्व इस प्रकार मिल जाता है जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए और जीव जंतु, पौधे तथा मनुष्य को हानि पहुंचे, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण न केवल पर्यावरण अस्वच्छ होता है, बल्कि मनुष्य का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। प्रदूषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 1. वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं और रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। यह प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों के धुएं, कारखानों के उत्सर्जन, कोयला और तेल के जलने से होता है। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इससे दमा, फेफड़ों का संक्रमण और हृदय संबंधी रोग तेजी से फैल रहे हैं। 2. जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों में गंदगी, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक और सीवेज मिल जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पानी पीने योग्य नहीं रहता, मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं, और मनुष्य को जलजनित बीमारियां जैसे टाइफाइड, हैजा और डायरिया हो जाती है। 3. ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब किसी स्थान पर ध्वनि का स्तर सहनशील सीमा से अधिक हो जाता है। यह लाउड स्पीकर, वाहनों के हॉर्न, मशीनी उपकरणों और पटाखों से उत्पन्न होता है। इससे नींद में कमी, मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती है। 4. भूमि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। भूमि प्रदूषण तब होता है जब भूमि में हानिकारक रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, प्लास्टिक या औद्योगिक कचरा मिल जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और फसलें प्रभावित होती है। प्लास्टिक और पॉलीथीन भूमि में सड़ते नहीं है, जिससे मिट्टी स्थायी रूप से दूषित हो जाती है। 5. प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। शहरों में अत्यधिक कृत्रिम रोशनी का उपयोग, जैसे होर्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स और इमारतों की चमकदार रोशनी, रात के प्राकृतिक अंधेरे को समाप्त कर देती है। इससे पशु पक्षियों की प्राकृतिक गतिविधियों में बाधा पहुंचती है और मानव की नींद पर भी असर पड़ता है। प्रदूषण के कारण। कॉजेस ऑफ पोल्यूशन। 1. औद्योगीकरण। कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक पदार्थ हवा और पानी दोनों को प्रदूषित करते हैं। 2. वाहनों की संख्या में वृद्धि। लाखों वाहनों से निकलने वाली गैसें वातावरण को दूषित करती है। 3. वनों की कटाई। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। इनके कटने से ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है। 4. जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती आबादी अधिक कचरा, प्लास्टिक और अपशिष्ट पैदा करती है। 5. प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। यह न केवल भूमि बल्कि जल और वायु को भी दूषित करते हैं। प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण से पीने योग्य पानी की कमी और कई संक्रामक रोग फैलते हैं। भूमि प्रदूषण से कृषि उत्पादन घटता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण से मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। साथ ही प्रदूषण जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षय का भी मुख्य कारण है। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, जिससे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। प्रदूषण के निवारण के उपाय। मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। 1. पेड़ लगाना। हर व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। 2. वाहनों का सीमित उपयोग। जहां संभव हो,
सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। 3. प्लास्टिक पर रोक, प्लास्टिक थैलियों की जगह कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें। 4. औद्योगिक कचरे का प्रबंधन, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को बिना उपचार के नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। 5. पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग पुराने सामानों का पुनः उपयोग प्रदूषण को कम करता है। 6. स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का प्रयोग करके प्रदूषण घटाया जा सकता है। 7. जनजागरूकता, लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों और बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसी योजनाएं भी शुरू की गई है। परंतु केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक नागरिक स्वयं जागरूक न हों। हमारी जिम्मेदारी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, पेड़ काटने से बचना चाहिए और अपने जीवन में पर्यावरण हितैषी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे बिजली और पानी की बचत करना, कचरा अलग अलग डिब्बों में डालना और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से दूरी बनाना। उपसंहार, कंक्लूजन। प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, पर इसका समाधान स्थानीय स्तर से शुरू होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आने वाला कल स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी माँ है और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हरित पृथ्वी, स्वस्थ जीवन, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आइए मिलकर यह प्रण लें, हम प्रदूषण रहित भारत